शांति। आज 2 दिसंबर 2021 की बाबा की साकार मुरली है। मुरली के महावाक्य है, मीठे बच्चे आत्म अभिमानी बनने की प्रैक्टिस करो। जितना आत्म अभिमानी बनेंगे उतना बाप से लव रहेगा।
प्रधान तो नेचुरल ब्यूटी रहती है। यह सब बाबा समझाते हैं। वो लोग गाते हैं, हे पतित पावन, परंतु समझते कुछ भी नहीं। पुकारते भी ऐसे हैं जैसे बेसमझ। हे भगवान दया करो, रहम करो, परंतु भगवान क्या चीज़ है वह ज़रा भी पता नहीं। बाप को जाने तो रचना को भी जाने। इसलिए ऋषि मुनि आदि सब नेति नेति कह गए। यह तो बिल्कुल ठीक। रचता और रचना को कोई जानते नहीं। अगर जान जाए तो विश्व के मालिक बन जाए। अभी तुम समझते हो इन लक्ष्मी नारायण को भी ऐसा बनाने वाला बाप ही है। अभी तुम बाप के सम्मुख बैठे हो, परंतु आधा कल्प देह अभिमान में रहने के कारण इतना रिगार्ड रख नहीं सकते। आत्म अभिमानी बनते ही नहीं हैं। देही अभिमानी बनने से दिन प्रतिदिन तुम्हारा रिगार्ड बढ़ता जाएगा। जब पूरे देही अभिमानी बनेंगे तो रिगार्ड भी रखेंगे। अवस्था भी सुधरती जाएगी, खुशी भी रहेगी। नंबरवार तो होते हैं ना। जैसे बाप तुमको समझाते हैं, तुम भी औरों को युक्ति बताते रहो कि अपने को आत्मा समझो। अब तुम्हारा 84 का चक्र पूरा हुआ। अब वापिस चलना है। हम आत्मा घर से यहाँ आकर शरीर धारण कर पार्ट बजा रहे हैं। यहाँ कितने जन्म लिए वह भी बुद्धि में नॉलेज है। देही अभिमानी बनने में ही मेहनत है। घड़ी घड़ी माया देह अभिमानी बना देती है। अभी तुमको माया पर जीत पाकर देही अभिमानी बनना है। एकांत में बैठ विचार करो, हम आत्मा हैं। बाप ने कहा है, मामेकम याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। इस देह में मोह नहीं रखो। हम आत्मा अविनाशी हैं। हमको भाइयों में भी बुद्धियोग नहीं लगाना है। भाई को भाई से वर्षा थोड़े ही मिलेगा। न कोई की आत्मा को न भाई के शरीर को याद करना है। याद एक बाप को करना है। वर्षा भी बाप से ही मिलेगा। हम आत्मा अब अपने घर जाती हैं। फिर सतयुग में आकर अपना राज्य भाग्य लेगी। वहाँ आत्म अभिमानी होंगे। यहाँ माया रावण देह अभिमानी बना देती है। अभी तुम फिर आत्म अभिमानी बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो। अपना कल्याण करते रहो। यहाँ चित्रों के सामने आकर बैठो। जैसे मिलिट्री को फील्ड में प्रैक्टिस कराई जाती है ना, अभी तुमको आत्म अभिमानी बन बाबा को याद करने की प्रैक्टिस करनी है। बाप कहते हैं, तुम तो मेरे बच्चे हो ना। देह अभिमानी बनने से तुम माया के बन गए हो। बुलाते भी हो कि हे पतित पावन, हे ज्ञान के सागर। बाकी तो सब है भक्ति के सागर। भक्ति मार्ग का कितना विस्तार है। बाप आते हैं झूठी दुनिया में, सो भी साधारण रूप में। ड्रामा में नूंद ही ऐसी है। पतित शरीर में ही बाप आते हैं। लक्ष्मी नारायण के शरीर में थोड़े ही आएंगे। उन्हों को तो राज्य भाग्य मिला हुआ है, तो उसमें कैसे आऊं? मुझे साधारण रूप में पहचानते नहीं हैं। पुकारते हैं, परंतु यह समझते थोड़े ही हैं कि वह भी ज़रूर कोई शरीर में आएंगे ना। मेरा रूप तो है निराकार बिंदी, तो ज़रूर प्रजापिता ब्रह्मा के तन में ही आऊँगा। प्रजापिता
हैं, हमारा बड़ा भाई अथवा बहन है तो फिर उनको रिगार्ड भी देना चाहिए। ऐसे कभी नहीं कहेंगे फलाने हमारे से 100 गुना अच्छे हैं। किसको रिगार्ड रखने का भी अक्ल नहीं है। बाप जो समझाते हैं उस पर चलते नहीं तो उन्हों का क्या हाल होगा। देह अभिमान मुर्दा बना देता है। बाप कहते हैं देही अभिमानी बनो, सवेरे उठ शिव बाबा को याद करो, वह भी नहीं करते। अच्छे अच्छे महारथी योग में बहुत कम रहते हैं। ज्ञान तो छोटे बच्चे भी समझा सकते हैं, परंतु तोते मुहाफिक हो जाता है। इसमें तो योग में रहे, धारणा भी हो तब खुशी चढ़े। योग बिगर विकर्म विनाश हो न सके। याद किया जाता है पवित्र चीज को तो उनके साथ लव भी बहुत होना चाहिए। घड़ी घड़ी समझाया जाता है मन मना भव। आधा कल्प देह अभिमानी रहे तो देही अभिमानी रहना मुश्किल लगता है। बहुत मेहनत लगती है। कितने वर्ष लग जाते हैं देही अभिमानी अवस्था बनाने में। अपने को छोटी आत्मा समझ और बाप को भी बिंदी समझ याद करें, इसमें मेहनत है।
करना समान हो तब कहेंगे विल पावर वाली शक्तिशाली आत्मा। अच्छा, ओम शांति।